Lord Krishna Naman everybody, Lord Krishna Naman to all, dear student। पहले की वीडियो में हमने देखा कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन क्या है। सामने एक आपको डायग्राम दिया गया है जो बकल कोड का है, जिसमें साइड में कुछ मसल्स भी हैं। In laboratory experiments, sound is produced by vibrating turning fork. The vibration of turning fork can be so by touching a small suspended pith ball, cork ball with a prongs of sounding tuning fork. The pith ball is pushed away with a great force. तो यहाँ पे देखिए, एक थ्रेड में हमने एक डेंस पार्टिकल या कोई सॉलिड बॉडी को लटकाया हुआ है। मान लिया टेबल टेनिस बॉल है और नीचे हमने टर्निंग फ्रॉक लगाया हुआ है। जैसे ही हमने इसे हटाया तो ये आके जब इसमें टकराएगा और टकराते क्या करेगा, यहाँ पे जैसे टकराएगा तो ये जो टर्निंग फ्रॉक है वो वाइब्रेट होगा, और जब टर्निंग फ्रॉक वाइब्रेट होगा तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में क्या कर देगा, ये साउंड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड, बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग सितार, यानी कि स्ट्रिंग यानी किसी तार के द्वारा, कोई स्ट्रिंग्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ साउंड जो है वाइब्रेट करेगा, और बाय वाइब्रेशन एयर यानी कि एयर के द्वारा। अगर हम एयर को ब्लो कर रहे हैं, एयर को, जैसे आपने बांसुरी देखी होगी, फ्लूट बांसुरी होती है ना, तो कैसे होती है, बांसुरी में हम एयर पुश करते हैं, है ना, और जब हम एयर पुश करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर साउंड जो है वाइब्रेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन तबला और ड्रम, यानी कि यहाँ पर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी, जैसे कि तबला में होती है और ड्रम में होती है। आप ड्रम बजाते हैं स्कूल की प्रेयर में मॉर्निंग में, है ना, तो वहाँ पर पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट होगी। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, बाइसिकल की जो वेल होती है वो आप रिंग करते हैं तो उसमें पूरी पूरी प्लेट वाइब्रेट हो जाती है। बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट, बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें फ्रिक्शन हो जाता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। बाय स्क्रैचिंग्स ऑफ स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट, कभी भी स्क्रब करना, स्ट्रेच करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की अगर हम बात करें कि ये साउंड प्रोपेगेट कैसे होता है, ठीक है, द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड अ मीडियम। साउंड को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है, बिकॉज साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। द मीडियम में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। और सबसे अगर फास्ट की बात करें तो ये आप सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट मतलब ट्रेवल करता है। When an object vibrates, then the air particle around it also start vibrating in exactly the same way and displaced from their stable position। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट होता है तो कहीं ना कहीं एयर पार्टिकल्स जो उसके चारों तरफ हैं उनको वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है इन एग्जैक्टली द सेम वे, एक ही रास्ते में, एंड डिस्प्लेस फ्रॉम देयर स्टेबल पोजीशन, जिससे कि वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी ओरिजिन, अपनी फिक्स पोजीशन से। दीज वाइब्रेशन एयर पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स और नियर बाई एयर पार्टिकल्स, सो दे आर आल्सो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट। यहाँ पर जो वाइब्रेट हो रहे हैं एयर पार्टिकल, तो इन पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है नियर बाई एयर पार्टिकल में फोर्स लगता है, सो दे आर आल्सो डिस्प्लेस, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाते हैं फ्रॉम देयर रेस्ट पोजीशन, ये अपनी रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट, और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू इन द मीडियम टिल साउंड रीच अवर ईयर। ये वाइब्रेशन तब तक चलता है जब तक हमारे कान में यानी कि ईयर के अंदर ये नहीं पहुंच जाता। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू इन द मीडियम टिल साउंड रीच अवर ईयर। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम, यानी कि डिस्टर्बेंस अगर प्रोड्यूस हो रहा है साउंड में ट्रेवल करते समय तो मीडियम में होगा, नॉट द पार्टिकल ऑफ मीडियम, मतलब यहाँ पर कोई भी पार्टिकल मीडियम नहीं है। ठीक है,
वेव इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल थ्रू अ मीडियम एंड कैरी एनर्जी। वेव डिस्टर्बेंस ऑफ ट्रेवल, यानी कि वेव जो होता है डिस्टर्बेंस करता है, ट्रेवलिंग करता है थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम में, मतलब ये मीडियम में ट्रेवल करता है, एंड कैरीज एनर्जी, और एनर्जी को ले जाता है। सो साउंड ट्रेवल इन वेव फ्रॉम नॉन एज मैकेनिकल वेव, इसलिए जो साउंड ट्रेवल करता है उसे हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है।